नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 है। अब से पहले 3 पार्ट डाल चुके हैं, ठीक है। अब चौथा फोर्थ डलेगा। जितने भी पार्ट होंगे सभी को डालेंगे एक एक करके। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे UPSC, SSC, CGL या GD हो, NDA की एग्ज़ाम लगती है, PCS की एग्ज़ाम लगती है, RRB की एग्ज़ाम भी लगती है, NTPC की एग्ज़ाम लगती है। इन सभी में ये जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, डेली वीडियो के लिए और डेली स्टैटिक जीके के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप लोग भी सब्सक्राइबर कर दीजिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शब्दावली है कानून द्वारा स्थापित की जाने वाली संविधान में, ये किस देश से ली गई है। तो साथियों, ये ली गई है अमेरिका देश से ली गई है। कौन से देश से ली गई है? USA देश से ली गई है। नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, ठीक है। आइए इसको अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। हालांकि प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जो वी द पीपल वाक्य से शुरू होता है, ठीक है। तो नोट करके चलना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। तो साथियों, इसमें भारत को वर्णित किया गया है राज्यों का संघ के साथ में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है भारत को और भारतीय संविधान को, ठीक है। भारतीय संविधान में भारत को इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत राज्यों का एक क्या है, एक संघ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो साथियों, ये अधिकार दिया गया है संसद को, ये अधिकार दिया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो साथियों, ये अधिकार करने का अधिकार होता है संसद के पास, जिसका क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। ध्यान में रखते चलना इनको, ठीक है। नए राज्यों का गठन या किसी मौजूदा राज्य सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। शक्ति संसद को भारत के संघीय ढांचे के भीतर आवश्यक बदलाव करने की अनुमति भी देती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसको। क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो साथियों, इसमें उत्तरदायी होगा सरदार पटेल जी होंगे। आइए इसको सरदार पटेल जी को अच्छे से अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के द्वारा। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। पटेल जो राज्य विभाग के राजनीतिक प्रमुख थे, रियासतों के साथ बातचीत और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जबकि मेनन ने विलय दस्तावेजों को तैयार करने और रियासतों के साथ में बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, स्थायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो इनका किया गया था सन 1956 में पुनर्गठन किया गया था। जो आधार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ, जिसके द्वारा भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। इस अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्माण किया गया है। क्वेश्चन है अगला, स्थायी आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? तो प्रथम राज्य साथियों गठित किया गया है कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश राज्य है। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके भाषाई आधार पर गठित किया गया, जिसका मुख्य रूप है तेलुगु भाषा लोग रहते थे, और यह विशालांध्र आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य है तेलुगु भाषा लोगों के लिए अलग राज्य बनाना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इनका गठन किया गया था सन 1953 में। इनका क्या किया गया था? इनका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसको भी नोट करना। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी का किस वर्ष में भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इनको शामिल किया गया था सन 1962 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। साथियों, जो आज की स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में देख लो आप, एसएससी की एग्ज़ाम में देख लो, आरआरबी की एग्ज़ाम में लगती है, इन तीनों में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम पार्ट वाइज, भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड वाइज एक एक करके डेली आपको कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ रहे हैं। आज का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 4था नंबर का है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे सभी वो एक एक करके आपको लेकर के आते रहेंगे। आप लोग अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, इनके अध्यक्ष हैं फैजल अली। कौन है? फैजल अली इनके अध्यक्ष हैं कि इनके राज्य पुनर्गठन आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1963 में। किसकी बात की जा रही है? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सन 1963 में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इनका अनुच्छेदों के अंतर्गत होता है साथियों, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी क्लास होने वाली नहीं है, ओनली 13 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपकी क्लास 10 से 15 मिनट की लेकर के आते हैं, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, लेकिन 10 से 15 मिनट की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो साथियों, डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।